Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Ritika Joshi and this channel is all about career guidance, productivity and motivational stuff. If you are a job seeker या आप करियर में कोई एडवाइस चाहते हैं तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल. लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ, वो है मिस्टेक्स. We make mistakes in our life, we make mistakes in our relationship, we make mistakes in our career. But आज स्पेसिफिकली मैं बात करने वाली हूँ करियर रिलेटेड मिस्टेक्स के बारे में, क्योंकि मिस्टेक्स एक ऐसी चीज़ है, अगर हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, दूसरों की मिस्टेक से सीखते हैं, तो हम बहुत सारी गलतियाँ और उनकी वजह से होने वाले रेपरकशन से बच जाते हैं. तो आज अपनी करियर में की गई कुछ मिस्टेक्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगी, जो कि मैंने उस टाइम सोचा भी नहीं था कि अच्छा ये भी मिस्टेक्स हैं, ये भी गलतियाँ हैं. कुछ तो थोड़े दिनों बाद रियलाइज़ हो गई थी और कुछ बहुत सारी आज जाके रियलाइज़ हो रही है कि अच्छा ये भी गलतियाँ थी. अगर वो गलतियाँ मैंने पहले नहीं की होती तो हो सकता है मेरा करियर थोड़ा और फास्ट पेस पे जाता. तो आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू डू दोज मिस्टेक्स. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मेरी पहली गलती थी नॉट आस्किंग फॉर हेल्प व्हेन आई वाज नीडेड वन. हमें ऐसा लगता है कि अगर हम हेल्प लेंगे किसी से सपोर्ट मांगेंगे तो हम स्टूपिड साउंड करेंगे या लोग हमारे बारे में सोचेंगे कि हमें कुछ आता नहीं है, इनकॉम्पिटेंट हैं हम. बट इसको दूसरी तरह से सोचिए कि अगर मैं किसी भी चीज़ के लिए हेल्प नहीं लूँगी, ऑब्वियसली मैं उसी चीज़ के लिए हेल्प मांगूंगी जो मुझे काम आता नहीं होगा या मुझे कम आता होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं उस काम को ज़्यादा देर में करूँगी. तो इट इज़ बेटर टू बी नोन एज अ पर्सन हु आस्क फॉर हेल्प रादर देन नोन एज अ person who doesn't know their work or who is incompetent and slow. तो मेरी आपको यही एडवाइस होगी कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो हेल्प मांगिए. और दूसरे इसका एक और भी पहलू है कि अगर हम किसी से हेल्प मांगते हैं तो हम सामने वाले को वैल्यू देते हैं, क्योंकि मैं उसको वैल्यू दे रही हूँ, उसको मुझसे ज़्यादा आता है, तो सामने वाले इंसान को भी अच्छा लगता है. क्योंकि इसको आप देखिए, अगर आपसे कोई हेल्प मांगेगा तो आपको एक्सपर्ट वाली फीलिंग आएगी. ओके, आई नो बेटर देन दिस पर्सन, दैट इज द रीजन दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू मी. तो हेल्प मांगे, बट इसमें एक क्वेश्चन है, और रादर दो क्वेश्चन हैं कि आपको एक तो हेल्प तभी मांगनी चाहिए जब आपको बहुत ज़रूरी है. सेकेंड, और आप जब भी हेल्प मांगते हैं तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको भी उसी सिंसियरिटी के साथ दूसरों की हेल्प करनी चाहिए. तो नेवर शाई अवे आस्किंग फॉर हेल्प इफ़ यू नीड वन. मेरी सेकेंड मिस्टेक थी वेटिंग टू बी अ मैनेजर टू शो द लीडरशिप स्किल्स. आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाने के लिए मैनेजर टैग की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लीडरशिप स्किल्स आप यू कैन शो फ्रॉम योर वेरी फर्स्ट जॉब. आप अपने पहली जॉब के पहले दिन से लीडरशिप स्किल्स दिखा सकते हैं और खुद को लीडर मान सकते हैं. कैसे? आप लोगों को अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने पीयर्स को, सीनियर्स को, सबऑर्डिनेट्स को आप लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं. क्योंकि आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाने के लिए तब तक के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है जब आपको मैनेजर टैग मिलेगा या टीम हैंडलिंग पोजीशन मिलेगी. आप पहले दिन से ये सब चीज़ें कर सकते हैं. साथ ही आप अपने आप को लीडर की तरह पोर्ट्रे कीजिए, लीडर की तरह समझिए. अगर आपको लगता है कंपनी में या आपकी जो भी इंडस्ट्री है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, उसमें आपको लगता है कि कुछ चीज़ और बेटर हो सकती है और आप उसमें असिस्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो रेज अ वॉइस, टॉक टू योर सीनियर्स कि इसको अगर हम इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो शायद ये और बेटर होगा. अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं और वहाँ पे आपको लगता है कि आप कोई पॉइंट रख सकते हैं, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो रहा है, तो प्लीज़ स्पीक इन दी मीटिंग्स, स्टार्ट स्पीकिंग. क्योंकि आधे टाइम क्या होता है कि हम ये सोच के रह जाते हैं अभी इतने सारे सीनियर्स बैठे हैं, इन लोगों ने ये पॉइंट नहीं सोचा तो छोड़ दो, शायद इंपॉर्टेंट नहीं होगा. बट व्हाट आई हैव नोटिस सो फार, जो लोग ऐसी मीटिंग्स में बोलते हैं, एक तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल फ्यूचर के लिए बढ़ जाता है, और सेकंड, उनको सीनियर्स भी उनको सीरियसली लेते हैं. सीनियर्स भी उनके बारे में ये सोचते हैं कि दिस पर्सन इज़ वेरी सीरियस अबाउट देयर जॉब, इसकी ऑब्जर्विंग पावर अच्छी है. तो कल को अगर कभी भी उनको ऐसे रोल, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे वो ऐसे लोगों को लेना चाहते हैं जो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो आप हमेशा उनको याद रखें. तो
कभी भी ऐसा टाइम आता है जहाँ पे आप अपनी ये लीडरशिप स्किल्स दिखा सकते हैं, तो खुद को रोकिए मत। एंड डोंट गो एनीवेयर, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। रुकिए, अभी वीडियो बाकी है। थर्ड मिस्टेक जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ वो है वेटिंग द अपॉर्चुनिटीज टू कम टू यू। दैट मीन्स कि हम वेट करते हैं कि हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी आएगी, चाहे वो अपॉर्चुनिटी एक प्रमोशन की हो सकती है, कहीं ट्रांसफ़र की हो सकती है, किसी दूसरी प्रोफाइल में काम करने की हो सकती है। हम वेट करते हैं कि हमें उसके बारे में पता लगेगा तब हम बात करेंगे अपने सीनियर। ये गलती कभी मत कीजिए। आप वर्क रिलेटेड कुछ भी सोच रहे हैं, अपनी प्रोफाइल रिलेटेड कुछ सोच रहे हैं, तो अपने सीनियर्स को हमेशा लूप में रखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए कोई कोर्स कर रहे हैं तो अपने सीनियर्स को बताइए कि आई एम डूइंग दिस कोर्स टू अपग्रेड माई स्किल टू द नेक्स्ट लेवल और फॉर एनी डिफरेंट प्रोफाइल। आप अपने सीनियर्स को बता के रखिए कि अगर आपके गोल्स क्या हैं, आपके 5 years डाउन द लाइन आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, तो कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पे आपको प्रमोशन मिल सकता है, तो हो सकता है कि आपको प्रमोशन जल्दी मिल जाए, क्योंकि आपको पता रहेगा, उनके नोटिस में रहेगा, उनको ध्यान रहेगा कि दिस पर्सन वांट्स प्रमोशन, दिस पर्सन इज अपग्रेडिंग देयर स्किल, हिज और हर स्किल्स टू बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल, और किसी डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाना चाहता है। क्योंकि एक यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ अपने ही करियर से। आई वॉज वर्किंग विद अ कंपनी एंड आई वॉज डूइंग प्रिटी वेल इन द प्रोफाइल, और मैं हमेशा ही नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहती थी, और मैंने अपने आप को अपग्रेड भी किया था नेक्स्ट लेवल के लिए। लेकिन मैं वेट कर रही थी कि जैसे ही अप्रेजल साइकिल आएगी उसके आसपास मैं अपने बॉस से बात करूँगी। और वहीं पर मेरा एक कोवर्कर था, ही वॉज ऑल्सो डूइंग गुड एंड ही वॉज कॉम्पिटेंट इनफ टू बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल। लेकिन उसने अपने मेरे बॉस से बात करी, हम लोगों का बॉस एक था, उसने बात करी बॉस से कि आई वॉन्ट टू गेट प्रमोटेड एज सुन एज पॉसिबल। एक अपॉर्चुनिटी आई जहाँ पे हमसे नेक्स्ट लेवल के इंसान ने जॉब छोड़ी, तो उसको सबसे पहले मेरे बॉस ने किसको प्रेफर किया, हालांकि हम दोनों ही सेम कॉम्पिटेंसी रखते थे, मेरे कोवर्कर को, क्योंकि उसने बात करी कि उसको प्रमोशन चाहिए था जल्दी। ऑल्दो आई ऑल्सो गॉट प्रमोटेड बट आफ्टर 1 month, जब अप्रेजल साइकिल में ही मेरा प्रमोशन हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है प्रमोशन के लिए नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार है, तो प्लीज़ अपने सीनियर्स को बता के रखिए। चांसेस हैं कि आपकी वो स्किल्स को जल्दी आइडेंटिफाई करके आपको नेक्स्ट प्रोफाइल में, नेक्स्ट प्रमोशन के लिए वो कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहती हूँ एक ऐसी मिस्टेक के बारे में विच इज़ वेरी कॉमन। हर कोई अपने करियर में ये करता ही है। मुझसे मिलवा दो अगर किसी ने नहीं किया होगा, तो मैंने तो बहुत किया था, स्पेशली इन द इनिशियल डेज ऑफ माय करियर। हम जब भी कोई नई जॉब ज्वाइन करते हैं, या हमारा प्रमोशन होता है, या हम किसी भी प्रोफाइल में चेंज होता है, कुछ भी चेंजेस होते हैं, हम नए प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा काम लेने का। तो यहाँ पे हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर। हम इतना ज़्यादा प्रॉमिस कर देते हैं, कमिटमेंट कर देते हैं कि हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, और इस चक्कर में क्या होता है, हमारी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जिनको हम KPI कहते हैं, हम उनको ही पूरा नहीं कर पाते हैं, या उनको सही से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आपको टाइम तो वही 8-9 घंटे मिलेंगे काम करने के, आपको उसी में फिनिश करना है, या फिर आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब करोगे। तो दोनों ही केस सही नहीं है। एक तो आपको अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं करते तो प्रॉब्लम है, और अगर आप अपने वर्क लाइफ को बैलेंस को ख़राब कर रहे हैं तब भी प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ उतना ही कमिटमेंट कीजिए जितना आप काम कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है। ये आपको सीखना पड़ेगा लाइन ड्रॉ करने के लिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर लिमिटेशंस, योर बाउंड्रीज और आपका टाइम, तभी आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने ऐसे पोर्ट्रे करना स्टार्ट किया कि येस आई कैन डू एवरीथिंग, तो आपको लोग बहुत इजीली काम देते जाएंगे। दिस इज़ अ कॉर्पोरेट कल्चर। तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब ऐसा हुआ कि आप ओवरलोड हो गए हैं, आप दूसरों का भी काम कर रहे हैं, अपना भी काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ टेक केयर एंड डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। दिस इज़ वेरी कॉमन। अगर मैं एक मिस्टेक कहूँगी कि जो बहुत कॉमन है, दिस इज़ द वन।
Now I will talk about the biggest mistake which I made in the initial days of my career, which is not networking. मुझे लगा कि नेटवर्किंग अभी करने की ज़रूरत नहीं है, नेटवर्किंग तो सीनियर जब हो जाएंगे तब करते हैं, नेटवर्किंग तो जब एक हम अच्छे लेवल पे हो जाएंगे तब नेटवर्क करेंगे, अभी क्या ज़रूरत है, अभी तो मेरे पास जॉब भी है। और एक क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक जॉब में ज्वाइन करते हैं तो कुछ टाइम के बाद आप एक कंफर्ट लेवल पे आ जाते हैं, तो आपको ना ज़रूरत नहीं लगती है कि अच्छा ठीक है क्या करना है नेटवर्क का, बट नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं आपसे कह सकती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, नेटवर्किंग, जो कि मैंने बहुत ही जल्दी करेक्ट भी करी। और इस नेटवर्किंग स्किल्स की वजह से मुझे बहुत हेल्प भी मिला अपने करियर ग्राफ को आगे बढ़ाने में। एंड अब मेरे जो अच्छे जॉब्स लगे, लास्ट में जो मैंने जॉब्स ज्वाइन करे, वो इस नेटवर्किंग की वजह से ही मुझे मिले भी। सो नेटवर्किंग करते टाइम आप लोगों को 3 टाइप के लोगों से ज़रूर नेटवर्क करना चाहिए। फर्स्ट, दोज आर जूनियर टू यू, आप उनको हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, बिकॉज दीज आर द पीपल विच विल हेल्प यू टू बिल्ड योर ओन पर्सनल ब्रांड। क्योंकि आप लोगों को हेल्प करते हैं तो आप एक ऐसे हेल्पिंग और सपोर्टिव पर्सनल ब्रांड की तरह आएंगे कि कल को जब आप एक कहीं पे भी कुछ भी अपना स्टार्ट करते हैं तो पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग यू, पीपल स्टार्टेड सपोर्टिंग यू इन दैट। सेकेंड, आपके पीयर, तो पीयर आपकी कंपनी के भी हो सकते हैं, पीयर आपके इंडस्ट्री के भी हो सकते हैं और क्रॉस इंडस्ट्री भी हो सकते हैं, किसी और इंडस्ट्री के लोग भी हो सकते हैं जो आपके सेम लेवल पे काम करते हैं। उनसे आप बहुत सारी क्रॉस लर्निंग्स लेते हैं, आप बहुत कुछ शेयर करते हैं जो क्रॉस इंडस्ट्री लर्निंग हो सकती है, जो आपको बहुत हेल्प करेगी। थर्ड, सीनियर प्रोफाइल्स, ऐसे लोग जो आपसे सीनियर हैं, 1 या 2 या 3 या 4 लेवल ऊपर हैं, उनसे आप नेटवर्क करो। These people will actually help you when you need a job, या आपको कुछ भी सजेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो आप लोगों को वो हेल्प करते हैं। आप इनमें से किसी को अपना मेंटर चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग आपको सही सलाह देंगे। क्योंकि जो आज आप जिस प्रोफाइल पर हैं, जिस करियर के जिस लेवल पे हैं, वो उससे निकल चुके हैं, तो उनको पता है कि इस लेवल पे क्या चैलेंजेस होते हैं। तो अगर आप इनसे पूछोगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे चैलेंज हम बॉस से भी नहीं डिस्कस करना चाहते, हमको लगता है कि शायद मैं डिस्कस करूँगी या करूँगा तो उनको ऐसा नहीं लगे कि मैं हमेशा क्रिप करता रहता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशंस आती हैं हमारे साथ। इस टाइम पे आपको कौन हेल्प कर सकते हैं, जो कि आपको एक सही एडवाइस देंगे, वो ये लोग हो सकते हैं। तो प्लीज़ स्टार्ट नेटवर्किंग विद पीपल। नेटवर्किंग के ऊपर एक मैं पूरा वीडियो बनाऊँगी जिसमें आई विल टेल यू हाउ टू नेटवर्क ऑन सोशल मीडिया एंड हाउ टू नेटवर्क इन पर्सन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपने जो मैंने मिस्टेक्स करी हैं आप वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे, एंड यू विल लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल if you like the video. So that's all in this video. I hope you like this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड अगर आपको लगता है कि आपको करियर में कोई एडवाइस चाहिए तो आप मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।